हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की टैरो का रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, इस चीज़ को जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। और आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके हिडन मैसेजेस क्या है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। आपके पार्टनर जो भी हैं, ठीक है, इस वक्त कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो आपके साथ किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ है, क्या हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, क्या ऐसी भावनाएं हैं जो उनके दिल में हैं, सामने भी आते हैं बट शेयर नहीं करते, उनके मन में हैं आपको लेकर बट शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसी क्या उनकी हिडन एनर्जीज़ हैं, क्या हिडन फीलिंग्स हैं जो आपके जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए चेक करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं हिडन मैसेजेस ही ले लेती हूँ उनके, देन उसके बाद ओहो, यहाँ पर तो मैंने सफल किए थे ये कार्ड, तो बॉटम में क्यों ना वेंट्स दिख रही है। और मैं इस कार्ड को इग्नोर नहीं करूँगी, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कार्ड को सफल किया था। नहीं है तो अब बिलीव आप थोड़ा सा पहले जाओ और आप देखो कि मैं कार्ड सफल कर रही थी, कार्ड को सफल किया था, देन उसके बाद मैंने कार्ड को रख दिया था और कार्ड को मैं वहाँ से लेकर वहाँ रख रही थी। ये होती है हिडन एनर्जीज़ जो आपके सामने भी 24 आवर्स में एंजल कहीं ना कहीं संकेत देती हैं और उस मैसेज को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मेरे को इस वक्त कार्ड में एनर्जीज दिख रही है ना, एक क्यून वेंट्स की हिडन एनर्जीज आई हुई है। कोई छुपे हुए शत्रु, कोई छुपे हुए एनिमीज़ जो आपके सामने हो सकता है कि नहीं आ रहे हों, लेकिन वो पीठ पीछे आपके रिश्ते को भी तोड़ रहे हैं, या पीठ पीछे आपकी बुराइयां, या पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप पे, आपकी करियर पर, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंड्स है वो हिडन में था, ठीक है ना, हिडन में था। वो इग्नोर मैं करने जा रही थी बट इग्नोर नहीं हुआ, क्योंकि एंजल तो सामने ले आते हैं ना। कहते हैं कि ईश्वर जो होते हैं वो तो सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो इस वक्त एंजल जो हमें संकेत दे रही है वो आपके कुछ हिडन शत्रु, कुछ हिडन ऐसे लोग जो हो सकता है कि जिनको आप जानते भी हो, और ये भी हो सकता है कि आप ना जानते हो, लेकिन वो लोग आपके रिश्ते पर इस वक्त कड़ी नज़र रखे हुए हैं, पैनी नज़र रखे हुए हैं। आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में झगड़े हो गए, आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई, आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए और उनका आपसे नो कांटेक्ट हो गया। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, सामने से आपको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि ब्लॉक एनर्जीज भी आ रही हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं हो सकता है कि आपने भी उनको किया हो ब्लॉक, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही है वो इस तरह की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। बट ज़्यादातर में आपके पर्सन और आपके बीच में कोई तीसरा इंसान मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वो लगातार आपके पार्टनर को आपके लिए मिसगाइड करता रहता है। तो यहाँ पर ऐसे हिडन एनिमीज़ से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हिडन एनिमीज़, ठीक है ना, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके करियर और आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। और उनकी ही जो सिचुएशन दिख रही है, उस सिचुएशन की वजह से ही आपका रिश्ता इस वक्त काफ़ी हद तक ज़रूर डिस्टर्ब हुआ होगा, या आपके पार्टनर और आपके बीच में, ठीक है ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां अनुभव हो रही होंगी। तो डेफिनेटली अगर ये कार्ड आपके साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है, तो अवेयर करूँगी मैं आपको कि इस क्वीन ऑफ वैंड्स, इस हिडन एनर्जीज़, इस एनिमीज़ से आपको जो है वो अवेयर रहने की ज़रूरत है। सो खैर, तो हम नेक्स्ट आपके पर्सन के मैसेजेस को देखते हैं, उनकी खुद की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ ताकि जो है वो आपके पर्सन के हिडन मैसेजेस को चेक कर सके, उनकी हिडन फीलिंग्स को आपके लिए चेक कर सकें।
यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें मुझे कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ क्या है उनके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है उसमें जो मैसेज है, हिडन मैसेज, तो वो आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा लविंग संदेश है, लविंग एनर्जीज़ है। इसका मतलब साफ है कि जो ये पर्सन है, ठीक है, जो आपके पार्टनर जो आपके साथ रिश्ते में है या जो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ट्रू भावनाएं हैं, है ना कहीं अटैचमेंट तो है इस इंसान को आपसे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये जो समय है, ये समय ऐसा हो रहा हो कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ ही हो रही हों आप दोनों की। जब बात करी तब लड़ाई, जब बात हुई तब झगड़ा, जब बात हुई तब आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे पर ब्लेमिंग लगाना, एक दूसरे को समझकर भी ना समझना, प्यार करते हुए भी एक दूसरे से बार बार झगड़े हो जाना। तो ये तो इफ़ेक्ट इसका आ रहा है नेगेटिविटी का। लेकिन जो ये कार्ड है, ये कार्ड पूरी तरीके से आपके पर्सन की उस हिडन एनर्जीज़ को बता रहा है, जो हिडन एनर्जीज़ अभी तक आपके सामने नहीं आई है और आप निगेटिविटी की वजह से ये सोच रहे हो कि नहीं, वो इंसान तो मुझसे फीलिंग्स, उसकी लविंग तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये निगेटिविटी है आपके रिश्ते में और ये निगेटिविटी प्रॉब्लम्स कर रही है, तो डेफिनेटली आप यही सोच रहे होगे कि नहीं, ये कार्ड तो झूठा है, मेरा पार्टनर तो मुझे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, उसके दिल में तो मेरे लिए कोई प्यार है ही नहीं। तो ऐसा क्यों सोचोगे आप? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में निगेटिविटी होगी, तभी सोचोगे आप ऐसा। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी और कहीं से भी एनर्जीज नेगेटिव नहीं है, तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके साथ मैच करेगा। और ये है आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज आपके लिए, मतलब एंजल्स जो है वो उसकी प्योर भावना को आपको बता रही हैं। कुछ और कार्ड्स भी लेंगे। ओके, आई रिग्रेट lying to you. I want to feel that way again. I wish I could take back my words. Okay. तो देखो, साफ तौर पर यहाँ पर जो हिडन एनर्जीज आ रही, ये जो भी पर्सन है ना, मेल है फीमेल है, इनके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। देखो, इन पर्सन को थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है, इन पर्सन को ना थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है। इन पर्सन की लाइफ में इस वक्त, जब से इन्होंने आपको या तो ब्लॉक किया है, जब से, या फिर ये पर्सन और आपके बीच में जब से आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रही है, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं ना, उस टाइम से लेकर अभी तक, ठीक है, चाहे वो कितने भी दिन हो गए हों, कितने भी मंथ हो गए हों, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। ये पर्सन ना आपको मानते बहुत हैं, मतलब इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में झगड़े हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इन पर्सन को गलत समझते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनके ऊपर अपनी फीलिंग्स को थोपते हैं, जिम्मेदारियों को थोपते हैं, बर्डन थोपते हैं, या अपनी खुद की जो निगेटिविटी है उसकी वजह से भी कभी कभी इस तरीके के लोग मिल जाते हैं लाइफ में, जो फैमिली मेम्बर्स तो है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि इनकी लाइफ में जो इस वक्त मुझे लोग दिख रहे हैं, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जीज में है, काफ़ी ज़्यादा इनके साथ झगड़े होते हैं, इनके साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं है, जिससे ना ये पर्सन का मूड भी बहुत स्विंग रहने लगा है, मूड बहुत ख़राब रहता है, अकेलापन ज़्यादातर ये पर्सन बर्दाश्त कर रहते हैं, फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज है। आपके साथ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी झगड़े हो रहे हैं आजकल, या आप दोनों के बीच में फीलिंग्स के होने के बावजूद भी, लव होने के बावजूद भी एक दूसरे की आप भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और यहाँ पर रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्योंकि रिग्रेट इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपसे बोल दिया है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनके द्वारा, मतलब कुछ ऐसा बोला गया जो मतलब इनको अंदर से चुभ रहा है। बोलने को तो इस इंसान ने बहुत कुछ बोल दिया आपको, झगड़े में बोल दिया हो, लड़ाई में हो बोल दिया हो, आप दोनों के बीच में
जब रिलेशनशिप हो या जब बातचीत हो रही हो, तब इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिससे आपके दिल में अंदर तक छू गई ये बात, या उनके दिल में ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आखिरकार मेरा पार्टनर था, मुझे ऐसा बात नहीं करनी चाहिए थी। तो आज ये पर्सन जो है ना, वो उस चीज़ को लेकर बहुत अफसोस जता रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये पर्सन ना मतलब अगेन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और आप खुद देख रहे हो कि मतलब इनको लगता है कि ये जो आपसे जो दूरियां हैं ना, जो डिस्टेंस आपके और इनके बीच में है, जो ब्लॉकेजेस आपके और इनके बीच में ना, उन ब्लॉकेजेस से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये ब्लॉकेजेस आपके दोनों के बीच में हो, लेकिन थर्ड पार्टी लगातार निगेटिविटी को सेंड कर रही है। ये थर्ड पार्टी लगातार निगेटिव एनर्जीज को सेंड कर रही है, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ कुछ ऐसा बोला था जिससे उनको अंदर तक ये बात चुभ गई है, क्योंकि देखो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन दूसरों की से या आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो जो भी कुछ आपसे कह चुके हैं या जो भी कुछ कह गए हैं, उसके लिए उनको लग रहा है कि वो आपसे आकर माफ़ी मांगे, या उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जो उन्होंने आपसे गलत व्यवहार किया वो वर्ड अपने ये वापस लेते हैं। मतलब काफ़ी कुछ आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स है ना, वो इन कार्ड में साफ तौर पर दिख रही है कि एक इंसान के दिल में बहुत फीलिंग्स है, लेकिन वो इंसान बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, और उसकी वजह से उसका जो माइंड है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहता है। वो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता हो जिन लोगों की वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आज अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं और उनको फील हो रहा है कि वो आपको कितना चाहते हैं, देन उसके बाद भी आपके और उनके बीच में बार बार ऑन ऑफ हो जाता है। तो ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर ये ऑन ऑफ सिचुएशन। वो चाहते हैं एक नई शुरुआत, तभी उनका मैसेज है। उनका मैसेज जो है ना, वो ये मैसेज अचानक से सडन एंजल्स ने दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप निगेटिव एनर्जीज में हो या नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होगा, तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप अपने पार्टनर को इस वक्त गलत समझ रहे होगे और आप अपने पार्टनर के साथ इस वक्त नो कांटेक्ट में होगे डेफिनेटली। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और बार बार की ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है ना, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ठीक है, कोई ना कोई आपको ऐसा लेसन या कोई भी ऐसा लाइक एंजल्स एडवाइस या एंजल गाइडेंस ज़रूर प्राप्त हो रही होगी। एंड आपके पार्टनर भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं या जब उनके और आपके बीच में कांटेक्ट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खुश हैप्पी महसूस करते हैं, अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है उनको। और पता है क्या, यहाँ पर जो ये कार्ड में आया है ना कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट हुआ या इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई या इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या इतनी ज़्यादा बार बार आपका रिश्ता वीक पड़ रहा है, तो उससे ना आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि उन्हें एक लेसन मिल गया, एक तरीके का जो उन्होंने थर्ड पार्टी पर बिलीव करके, मतलब लाइक होता ना कि जैसे आपको पार्टनर को फील हो रहा है कि उन्होंने गलत लोगों पर ट्रस्ट किया, उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास किया और आपके विश्वास को तोड़ दिया, आपके साथ रहते हुए भी आपके रिश्ते को छल करके थर्ड पार्टी के पास चले गए और आपके साथ झूठ बोला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो मतलब लाइक आपके पार्टनर को ना एक लग रहा है इनको, इनकी एनर्जीज को देखकर कि जैसे इस इंसान को अब ये फील हो रहा है कि यार उसको भाई लेसन मिल गया कि वो गलत था, है ना। और ये स्पिरिचुअल लेसन जो उनको मिला आध्यात्मिक, ये काफ़ी ज़्यादा उनके मन की जो अंतरात्मा थी ना, उसको भी हिला के रख दिया है कि हाँ वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, वो आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। और आज जो भी चीज़ें वो समझ रहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना, वो एक लेसन की तरह ही उनके सामने आ रहा है कि हाँ वो
मिस्टेक की थी वो गलत थे, उन्हें वो अपनी गलती का एहसास है। अब उनको क्या लगता है ना, आई एम बिकम एक बेटर पर्सन, ठीक है। मतलब उनको फील होता है कि अभी जो नो कॉन्टेक्ट चल रहा है ना आपके दोनों के बीच में, जो इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, जो इतनी प्रॉब्लम्स आपके बीच में हो रही हैं कि बार बार आपके बीच में झगड़ा हो जाता है, बार बार आप दोनों के बीच में रिश्ता टूटने जैसी बात आती है, तो उनको लगता है कि भाई अब जाके जो चीज़ें हम ठीक करेंगे ना, वो मैं एक बेहतर पार्टनर बनकर वापस आऊँगा। मतलब खुद से अपने आप को कहते हैं कि हाँ उनकी गलती थी, उन्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था या उन्हें इतना कुछ नहीं करना चाहिए था जो आज तक उन्होंने किया है ना। और वो जबकि आपके दोनों के बीच में एक ट्रू फीलिंग्स थी, डिवाइन कनेक्शन था, तब तक उन्होंने आपकी चीज़ों को मतलब लेट गो किया या फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। बट अब उन्हें यह फील होता है कि हाँ अब उन्हें जब वापस आपकी ज़िंदगी में आना ना, तो एक अच्छा पार्टनर बनकर आना है। वो अब अंदर से खुद को बोलते हैं कि नहीं, उन्हें अब आपका साथ देना है, आपके साथ पूरी लाइफ जो है वो हैप्पीनेस से रहना है आपको। मतलब एक तरीके से वो अपनी खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करके उनकी जो अंदर के भाव हैं ना, वो यहाँ पर एक कार्ड के रूप में आपके सामने एंजल्स लेकर आ रहे हैं कि हाँ ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि उससे मिस्टेक हुई थी और उसकी मिस्टेक की वजह से आज उनका और आपका अच्छा खासा रिश्ता खराब हो गया। और अब उसको ये फील हो रहा है कि नहीं, अब उसे आपका साथ देना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी का। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो कुछ अल्फ़ाबेट मैं बोलना चाहूँगी, कुछ मुझे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के हिडन मैसेज जो उनके दिल में है, लेकिन वो मैसेजेस, वो चीज़ें उन्होंने शेयर नहीं की हैं अभी तक ना, तो मैंने वो आपके साथ शेयर की हैं। कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो आप जान लो। तो यहाँ पर C है, Y, H है, F है, I है, K, N है, L है और Z है, E है, I है, M है, P है, S है, R है। भाई मुझे लग रहा है मैंने पूरी ABCD आज बोल दी है, बट कहते हैं ना कि मुझे अगर साइन मिलते हैं तो मैं वो साइन को दोहरा देती हूँ। तो मुझे अभी अल्फ़ाबेट के ही साइन मिल रहे थे और मुझे कोई साइन नहीं मिल रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट आप रख लीजिएगा, अगर आपको लगती हैं कुछ काम आता है तो रख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बहरहाल राशियाँ मैं आज नहीं बताऊंगी क्योंकि अल्फ़ाबेट तो मुझे इतने सारे दिख रहे हैं, बट सच में गाइस राशि एक भी नहीं दिख रही है। अब नहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही है ना, क्योंकि देखो समटाइम्स एंजल हमारे सामने वही चीज़ें लेकर आती हैं जो होती हैं या फिर जो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं। अब मेरे सामने राशियाँ लेकर नहीं आ रही, इट मीन्स मुझे राशि का ख्याल भी नहीं आ रहा है। तो चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं उसको शेयर भी नहीं करूंगी, ठीक है। नंबर्स का भी नहीं मेरे को दिख रहा है तो मैं नंबर्स भी शेयर नहीं करूंगी। तो मैंने अल्फ़ाबेट शेयर किया। आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको मेरे से रीडिंग लेनी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रीडिंग लेते हैं और बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है, मैम आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, मुझे रीडिंग करवानी है आपसे, मुझे आपकी रीडिंग बहुत पसंद है। तो भाई ऐसे लोगों के लिए 9540119650 पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं। कॉल रीडिंग में बहुत कम प्राइस रखे हुए मैंने, आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट मुझसे बात ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है ना गाइज, ये सामने बार बार मेरे आ रहा है, ये कार्ड जो है ना एक बहुत पॉजिटिव संदेश लेकर आ रहा है। मतलब इस कार्ड के जरिए आप इतना जान लो कि जब ये पर्सन अब आपकी लाइफ में लौटेंगे ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पार्टनर, वो पार्टनर बनकर लौटेंगे जो आपको, जिसकी नीड है, जो रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार आपको इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपके रिलेशनशिप को, आपके प्यार को समझे। ऐसे इंसान को अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, डेफिनेटली ये पर्सन अब वैसे ही वापस लौट कर आएंगे आपके पास, वही पार्टनर बन के, क्योंकि ये इंसान खुद भी अपने आप को बदल रहे हैं आपके प्यार की खातिर। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय।